Hello viewers, so welcome back in my channel Edumust, and in this video we are going to discuss about the masters, what to do after masters. As you can see कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो आप क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो फॉलो कर सकते हैं to achieve your target. If you wanted to become a teacher, then you are at right place. If you wanted to become a English masters or lecturer, ठीक है, तो आप बिल्कुल ही राइट प्लेस पर हैं. एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स who wanted to become a friend. So first of all, what to do after masters in subject. So we are going to discuss these points in this video, that is introduction, qualification, how much marks you want, you have to get in your exam, age limit, which exams particularly you have to approach for, and how to prepare, what is the strategy, how to get the syllabus, and how to prepare finally. If you do not have the sources, then you can do it free of cost. And what approach we have to follow to achieve our target. And finally, some tips and takeaways I will give to you. Stay in touch with me till the last of this video, and all the important factors which are required to achieve your target, that is to get a government job or any job in related to your after masters. So stay in touch. सो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अपने मास्टर्स कर रखी है, ठीक है, आप किसी भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर रखी है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास रहता है दैट आप ये समझते हो कि मास्टर्स कर लिया है तो बड़ी कंफ्यूजन होती है. तो कंफ्यूजन जो है उसको ही दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और आप इसको बिल्कुल फॉलो करेंगे रिलीजियसली, देन यू विल गेट योर यू नो जो भी आपकी जॉब है, ड्रीम जॉब, उसको आप गेट कर सकते हो. तो कंफ्यूजन है तो मास्टर के बाद क्या करें. तो मास्टर्स के बाद देखिए, सबसे पहला पॉइंट रहता है, आपने मास्टर्स क्लियर कर लिया तो फर्स्टली तो आपके इतना बात इंपॉर्टेंट है कि आपके सब्जेक्ट में 55 जो है परसेंट मार्क्स वो रहने चाहिए. आप कोई भी मैथ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनी एनी स्ट्रीम, तो आप कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो तो आपके मास्टर्स के बाद में उसमें 55% आने चाहिए. ये जो है सभी एग्जाम्स के लिए आपके एक सिक्योर जो है एक है, ठीक है, क्राइटेरिया है. देन अगर आपने मास्टर्स कर लिया है तो आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को दे सकते हो. अच्छा, एज लिमिट की बात करें तो हम जनरली जो है सभी एग्जाम्स में 18 to 37, ठीक है, ये एक सेफ रहता है जनरल के लिए. और ये जो है अगर आप इसमें +5 करते जाएंगे तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक ओबीसी, एससी, एनी, तो आप उसके लिए +5 कर देंगे इसमें, तो आपका वो भी रहता है, डिफरेंट होता है हर एक जो है, जो भी नोटिफिकेशन निकलता है उसके हिसाब से, लेकिन +5 जनरली जो रहता है, ठीक है, लेडीज कैंडिडेट के लिए अलग से, तो उस सब हिसाब से. लेकिन जो सेफेस्ट अप्रोच रहती है जो कि वो है 18 to 37 तक के बीच में एज होनी चाहिए. तो आप मास्टर्स में 55% मार्क्स होंगे आपके, तो आप उसको फिल कर सकते हो. देखिए, स्टेट एग्जाम के लिए एक अलग अप्रोच होती है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल एक जनरल अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं. जो बच्चे करते हैं मास्टर्स कर ली, 55% मार्क्स हो गए, एज हो गई, ठीक है, देन आप जो एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, फर्स्टली जो है वो है यूजीसी का नेट एग्जाम. तो इसको आप क्लियर करेंगे, ठीक है. ये जब आप इसको क्लियर करोगे यूजीसी नेट के एग्जाम को, देन आपको क्या करना है उसके बाद, और इसकी प्रेपरेशन के लिए आपको 6 to 8 मंथ जो है रिक्वायर्ड रहते हैं स्टडी के लिए, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी होता है और बाकी जो पेपर होते हैं, लाइक आपको जो जनरल पेपर रहता है उसमें मैथ, रीजनिंग, टीचिंग, कंप्यूटर एंड डाटा कॉम्प्रिहेंशन, हायर स्टडी, ये सब उसमें सब्जेक्ट रहते हैं 10 अलग से, जिसमें आपको पढ़ना रहता है. और एक पूरा मेजर पोर्शन रहता है, दैट इज जो है हमारा सब्जेक्ट का. तो इसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे कि नेट का पेपर का क्या सिस्टम रहता है. फिलहाल हम एक जनरल अप्रोच की बात कर रहे हैं. तो आपने नेट क्लियर करना है, ठीक है. उसके बाद में आप जब नेट क्लियर कर लेते हो तो स्टेट एग्जाम की अभी बात करेंगे. नेट एग्जाम को क्लियर करने के बाद में आपके पास आता है कि कौन से एग्जाम है जो कि इम्पोर्टेंटली रहते हैं. तो देखिए, एग्जाम्स जो रहते हैं वो आपके पास राजस्थान का आरपीएससी रहता है,
ठीक है, मान लीजिए आपने अपना अपना जो है मास्टर्स क्लियर कर ली, मार्क्स वगैरह क्लियर ठीक है आपके हैं, उसके बाद में आप डायरेक्टली जो है स्टेट के एग्जाम्स पे जंप कर सकते हो। तो स्टेट के एग्जाम्स के ना सेट होते हैं ठीक है, उस पे जंप कर सकते हो। लेकिन आपने यूजीसी क्लियर कर लिया, देन आप डायरेक्टली इन पे जंप कर सकते हो कि आपने आरपीएससी का एग्जाम होता है हरियाणा राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है, तो आप उसको टारगेट कर सकते हो। देन आपका एमपीपीएससी महाराष्ट्र का पेपर होता है यूजीसी के बाद में, आप उसके लिए भी टारगेट कर सकते हो। देन आपका झारखंड का एग्जाम रहता है, ठीक है, और फिर आपका हरियाणा का रहता है सी असिस्टेंट प्रोफेसर का, देन आपका यूपी का टीजीटी पीटी, देन तमिलनाडु का पेपर रहता है, ठीक है, और ऐसे ही बिहार का रहता है। तो अलग अलग स्टेट्स के एग्जाम्स जो हैं यूजीसी के बेस पे आप इनको फिल कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई आपकी बात कि आपने एक जनरल जो है आपका यूजीसी के बाद में एग्जाम्स का रहता है पैटर्न, ठीक है। अगर लेकिन हम बात करेंगे स्टेट की, अगर हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो हमको पहले स्टेट का सेट क्लियर करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आपको आपके पास फॉर पंजाब आपके पास पीएस टेट जो पेपर होता है वो क्लियर होना चाहिए। तो आप ठीक है, अगर आप स्टेट के एग्जाम को अप्रोच कर रहे हैं तो इसके इस स्टेट के एग्जाम में भी आपके पास में ना दो अप्रोचेज होती हैं। एक होता है टीजीटी, देन होता है पीजीटी, ठीक है। हर एक स्टेट में जो है आपके पास दो टारगेट रहते हैं, एक टीजीटी और एक पीजीटी। पीजीटी फॉर मास्टर्स, ठीक है, ये आपका यहाँ पे टारगेट रहता है। और टीजीटी जो जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है प्लस ग्रेजुएशन की है उसमें आपने जो है बीएड कर रखी है, तो आपने बीएड कर रखी है उसका वो एक क्राइटेरिया रहता है। और बीएड मुझे लगता है कि हर जो जो भी टीचिंग को टारगेट कर रहे हैं उनको बीएड करनी ही चाहिए। देन आपके पास रहता है पीजीटी का, ठीक है, मास्टर्स का। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं पहले। तो इसके लिए आपको जो है आप पंजाब का सेट क्लियर कर लीजिए, ठीक है, किसी भी जैसे मान लीजिए आपको राजस्थान का तो आप वहां का क्लियर कीजिए, हरियाणा का है तो आप वहां का पीएस टेट क्लियर कीजिए। इसी तरह से यूपी का होता है, ठीक है, स्टेट टेस्ट, तो आप वहां के स्टेट टेस्ट को क्लियर करके रखोगे। फॉर एग्जाम्पल हमने हरियाणा का लेते हैं, ठीक है, तो आपने हरियाणा का टेट क्लियर कर लिया, एच टेट क्लियर किया, ओके। इसको क्लियर करने के बाद आप इसके टीजीटी और पीजीटी में अप्लाई कर सकते हो अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो पीजीटी आपने मास्टर किया होगा तो आप इसको ये फिल किया होगा आपने, और इसका पीजीटी एग्जाम के लिए आप अब फिल कर सकते हो, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, तो आप इसके सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे तो आपको ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, इसमें आपके 60% मार्क्स तो होने ही चाहिए, और ये आपकी सेकंड रिक्वायरमेंट है। तो आप इस तरह से जॉब ले सकते हो। अगर मान लीजिए आप पंजाब में हो तो आपने पीएस टेट क्लियर कर रखा है, अभी आप इसके पीजीटी को इसका पीजीटी जो है भरोगे और आप वहां पर जॉब एग्जाम की तैयारी करके आप वो जॉब गेट कर सकते हो, ठीक है, पिछले पॉइंट्स को इम्पोर्टेंटली रखते हुए। तो ये एक क्राइटेरिया है टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स, ठीक है। फर्स्टली तो यही बात है। अभी हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने अगर आपने अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि पंजाब में कैसे आपको दो दो जो है सेक्ट हमारे पास बटे हुए हैं। एक तो है टीजीटी और दूसरा है पीजीटी, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, मान लीजिए आपने इसमें किया कि टीजीटी में आपके पास एक तो आपने ग्रेजुएशन किया हो, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी सब्जेक्ट में, बीए बीएससी जो भी किया है आपने, जो भी आपने किया हुआ है वो, ठीक है, उसमें आप पहले आपने ये क्लियर किया, देन आपने 55% मार्क्स लिए, ठीक है, देन आपने पीएस टेट क्लियर किया, ठीक है, ये क्लियर किया। उसके बाद में आपने क्या करना है, आ, इसके बाद में आपने जो है अपना आपका जो क्वालिफिकेशन रहेगी क्या कि आपको तीनों सालों में 3 इयर्स में आपने जो है अपना जो सब्जेक्ट, मान लीजिए आपका पंजाबी है तो आपने तीनों सालों में इलेक्टिव पंजाबी, इलेक्टिव हिंदी, इलेक्टिव इंग्लिश ऐसे पढ़ी हो, ठीक है। आपने मैथ पढ़ा हो, जैसे कि अगर आपने मैथ करना तो आपने पढ़ा हुआ है वो तीनों सालों में, ठीक है। और आपने अपनी बीएड जो है, यस बीएड जो है वो भी कंप्लीट की है विद द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वहां पे भी आपके पास होना चाहिए। तो ये अगली कंडीशन होगी। देन जो है आपके पास मार्क्स हो गए, देन आपकी एज रहेगी 18 to 37 जो जनरल है, और इसमें आप +5 जो है करते चले जाएंगे, तो इस तरह से। और एक पॉइंट रहता है इसमें आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, अगर आप पंजाब से हैं तो आपको कैटेगरी का बेनिफिट लेने के लिए डोमिसाइल रहेगा। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो आपको डोमिसाइल का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो आप जनरल में कंसीडर किए जाओगे, ठीक है, एक पॉइंट ये है।
देन आपके पास मान लीजिए उस लैंग्वेज, उस जो स्टेट की लैंग्वेज रहती है, ठीक है, मान लीजिए आप कहीं पे है तो हिंदी की, अगर आप पंजाब में है तो आपके पास पंजाबी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। देन जो है आप अपना सब्जेक्ट का पेपर जो है तैयार कर सकते हो। अभी आपको सब्जेक्ट का पेपर तैयार करने के लिए जिस जहां से भी आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे, सिलेबस को डाउनलोड करेंगे, उसकी स्ट्रेटेजी बनाओगे, स्ट्रेटेजी बना के आप जिस भी चैनल को फॉलो करते हैं तो आप उधर फॉलो करोगे उस चैनल को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मास्टर कैडर और लेक्चर कैडर की प्रेपरेशन करवा रहे हैं, ठीक है। ये है इसका ये क्राइटेरिया। दूसरा है आपके पास पीजीटी एग्जाम, दूसरा आपके पास है पीजीटी। तो पीजीटी में भी आपकी जो है आपके पास मास्टर्स हो, ठीक है, मास्टर्स होनी चाहिए। देन आपके पास 55% मार्क्स हो, इससे कम नहीं चलेंगे। इसके बाद में आपने पीएस टेट क्लियर भी किया हो, और कहीं पे कंडीशन रहती है कि आपने किया हो, कहीं पे नहीं रहती, वो अलग अलग रहता है। मान लीजिए आपके पास पंजाब की बात कर ले तो आपने पीएस टेट किया हो, उसके बाद में आपकी एज 18 to 37, इसमें +5 करेंगे आप अगर कैटेगरी से हैं तो, या फिर आप देखेंगे नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद में आपने, इसमें बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर की हुई है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है अगर की हुई है तो, ठीक है। वो अलग अलग नोटिफिकेशन रहता है हर स्टेट का, हर एक का अपना अलग एक पूरा क्राइटेरिया रहता है। देन आपके पास ऑफ कोर्स फॉर द, इफ यू वांट टू टेक द बेनिफिट ऑफ योर स्टेट, देन डोमिसाइल, और यहाँ पे स्पेलिंग डोमिसाइल, ओके। देन आपको लैंग्वेज तो इम्पोर्टेंट है बेसिकली, यस, जहाँ पे भी आप कर रहे हो तो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट हो गई। और उसके बाद में आपका जो है फिर भी ये पॉइंट रहेंगे आपके पास, ओके। और आपने जो है ऑफ कोर्स अगर आपने बीएड किया तो सब्जेक्ट में किया हो तो ज्यादा बढ़िया है। फिर आप ये वाले फॉलो स्टेप्स कर सकते हो। अभी कौन से एग्जाम है टीजीटी और पीजीटी लेवल के, वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास में ये जो है रिक्वायर्ड रहेंगे। देन यू कैन, ये आप देखेंगे अभी, यस। सो इसके बाद में आप देखोगे कि आपके पास जो है कौन से और एग्जाम रहते हैं। एक तो आपके पास है केवी का एग्जाम, केवीएस, केंद्रीय विद्यालय का। एक आपके पास है नवोदय विद्यालय का, यही सेम क्राइटेरिया है, सेम क्राइटेरिया टीजीटी पीजीटी वाला, ठीक है। इसमें यूजीसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें यूजीसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप ये वाले एग्जाम देख सकते हो। DSSS, ठीक है, केवीएस, एनवीएस, DSSS, EMRS। एक होता है आपका जो सेना वाला होता है ना, आर्मी, एक आर्मी के ना आर्मी स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल में निकलते हैं आपके। ये भी अच्छी जॉब्स होती हैं, इनकी सैलरी बहुत अच्छी रहती है, इसमें आपकी परमानेंट भी निकलती है और आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे भी निकलती है, इन सब में कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे भी निकलती है, ओके। DSSS, ठीक है। तो ये आपके विदाउट यूजीसी है, इसमें आपको यूजीसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। केवी, और इसमें लेकिन ये पीजीटी टीजीटी वाला ही जो क्राइटेरिया इसमें फॉलो होता है। केवी का एग्जाम, एनवी का एग्जाम आप टारगेट कर सकते हो, DSSS का एग्जाम टारगेट कर सकते हो, EMRS है आपके पास, आर्मी पब्लिक स्कूल है आपके पास, ठीक है। और बाकी जो मैंने आपको बताए थे आर्मी पब्लिक स्कूल है, ये बेसिक एग्जाम रहते हैं जो आपको आप अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। और ये आपको मैंने बताए हैं, ये जो एग्जाम है ये आप यूजीसी के बाद में कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपकी मास्टर्स के बाद, और अगर आपने टीजीटी और में किया है तो ये आपका अप्रोच रहता है टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए और मास्टर्स के लिए। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है, इस वीडियो में हमने अपना ये टारगेट अचीव किया है, ठीक है। और आप देख रहे हो कि इसमें इंट्रोडक्शन भी दी है मैंने, क्वालिफिकेशन बता दी है, मार्क्स बता दिए हैं, एज लिमिट बताई है, प्रिपेयर कैसे करना है आपको वो भी बताया है। अभी थोड़ी सी फाइनल टिप्स एंड मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद में टीचर कैसे बने, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में टीचर कैसे बने, ठीक है। और हमने डिस्कस किया डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स जो आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। और ये सब पॉइंट्स हमने क्लियर किए हैं, ठीक है। ये जो हमारा बेसिक था,
यूजीसी के बाद में कौन से कर सकते हो, और विदाउट यूजी, विद और विदाउट यूजीसी। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस किए यहाँ पर। अभी जो प्रेपरेशन है देखिए, उसको करने के लिए आप जो है, सबसे अच्छा आपका सहारा रहता है विकिपीडिया। तो सबसे पहला आपके पास सिलेबस इंपॉर्टेंटली होना ही चाहिए, ठीक है। सबसे पहले रूल्स बताऊं जो मैंने आपको बताए हैं, देन सिलेबस इंपॉर्टेंट रहेगा, देन आप विकिपीडिया का सहारा लोगे, वहां से अपने नोट्स बनाओगे, और किसी भी चैनल को आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश के हैं तो आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करते रहते हैं, ठीक है। और कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है तो वहां पे शेयर करते हैं। यहाँ पे देखिए बेसिकली स्टूडेंट्स ही टारगेट अपने जो है अपने आप को, वो अपनी प्रिपरेशन करते हैं। तो ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए आप, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा फॉर द टीचिंग एग्जाम्स बेसिकली। एंड इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, यहाँ पे मैं आपको सिलेबस कवर करा रही हूँ, फुल सिलेबस कवर करवाया जा रहा है यहाँ पर। और आप बिल्कुल विकिपीडिया के सारे लीजिए, और इसमें विकिपीडिया में इसमें आपके पास लिट चार्ट रहता है, ब्रिटानिका रहता है। तो बुक्स के ऊपर इन सब के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई है मेरे चैनल पे, आप वो फॉलो कर सकते हो, और इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप इन सबको देख लीजिए, कि अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हो, और मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो अभी तक के लिए इस वीडियो में मैं इतना ही आपको बताना चाहूंगी, और इसी के साथ में थैंक यू वेरी मच टू बी विद मी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।